हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आपका स्वागत करता हूँ टीजी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है, सबसे अच्छे तरीके से सुने। जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ लोगों के मेरे पास, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि सर क्वेश्चन की आप पीडीएफ अवेलेबल करवा दें। तो मैंने आज से डिसाइड किया है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा, 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सब की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल, यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सबसे अच्छी न्यूज़ है और उसको आप अच्छी तरीके से अपने पास रख सकते हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपको वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देरी के आज टाइप सी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था टाइप सी, यही क्योंकि ये टाइप 2 का ही टाइप सी है। इसमें भी सॉरी टाइप सी हो गया था, क्यों टाइप सी हो गया था, तो टाइप सी हो गया था, तो टाइप डी करना है ना। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों की थोड़ी सी वो आई थी कि सर कभी कभी दिखती नहीं है पेन, ये कलर आप इसका चेंज कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम आ गई? कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू ले लेता हूँ। ये कलर बेट। तो चलिए फिर आज का टाइप डी उठाते हैं। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। टाइप डी। ओके, टाइप डी में मैंने बताया हुआ था कि 3 ही स्टेप वाला एलसीएम ही यूज़ करेंगे, बस तो इसमें वेरिएबल अलग अलग आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये क्वेश्चन ये है कि एक्स किसी काम को 10 डेज में करता है, वाई उसी काम को 15 दिनों में करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसी काम को 3 दिनों में करती हैं, 3 दिनों में। तो बताइए जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा। एक्स किसी काम को 10 दिनों में करता है, वाई उसी काम को 15 दिनों में करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में करते हैं। तो बताइए जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एलसीएम से ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम के लिए आपको पता ही है कि एलसीएम लेने की क्या टाइप है। कि आपको थोड़ा सा टाइम दूँ मैं, क्या क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए 30 सेकंड देता हूँ, फटाफट कीजिए उस क्वेश्चन में कि जेड ये टाइम कितने दिनों में करेगा। चलिए टाइम ओवर। यहाँ पर कितना कितना था, ये 10 था, एक्स 10 डेज, ये 15 डेज, ये 3 डेज। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा 30। वो एलसीएम नहीं आता है तो 10 का 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 3। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको बार बार लिख दें। तो 10 से 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 का 30 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 3 का 30 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये होता है टोटल वर्क या फिर इफिशियंसी। अच्छी तरह नोट डाउन करें, टोटल वर्क या एफिशिएंसी। ये क्या हो गया, एक्स का
पर डे वर्क, ये हो गया y का पर डे वर्क, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का पर डे वर्क। ओके, ये तीनों का पर डे वर्क हो गया। तो हमने सीखा हुआ, हमें निकालना है जेड का। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है टोटल, टोटल में से x और y का घटा दो तो z का अपने आ जाएगा। तो x का कितना है 3 माइनस जेड, y का कितना है, यहाँ पर कितना है 2, तो 10 में से 5 गए, कितना बचेगा 5, y का कितना आ गया 5। या फिर मैं अपने एक उस इक्वेशन से समझा देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जो x था माइनस जो y था, x से x गया, y से y गया, तो z अपना आ जाएगा जो भी अपनी आगे डिजिट आएंगी। ओके, इस हिसाब से कितना आ गया अपना y 5। ओके, तो थोड़ा सा मैं इधर का थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ। इधर का थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हों तो उसको वीडियो को बैक कर देख लें। ओके, तो टोटल अपन ने सीखा हुआ था कि हम लोगों ने सीखा हुआ था कि टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 30, और बाइक का पर डे का कितना आ गया 5, 5 6 जा 30, तो 6 डेज वाई का आंसर। और जिसमें भी ये बिना देखे जब मैंने 30 सेकेंड टाइम दिया तो उसने कर लिया है, तो उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, वो उसकी गाइडलाइन बिल्कुल सही चल रही है, वो ऐसे ही मेहनत करते रहे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कल भी नहीं बोल नहीं पाया था कि राइटिंग पर ना जाकर उसकी टाइप को समझिए अच्छी तरीके से। और हाँ, सबसे अच्छी बात नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, चलिए तो फिर दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में आप एलसीएम लेना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आप एलसीएम लेना सीखना, ये क्वेश्चन का मैंने एलसीएम बहुत अच्छे लिया है, ठीक है ना। चलिए तो फिर एलसीएम लेना सीखेंगे इस क्वेश्चन के जरिए। तो पी किसी काम को 55 दिनों में करता है, क्यू उसी काम को 66 डेज में करता है, और पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, एक मिनट, पी प्लस क्यू प्लस आर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। तो आप लोगों को बताना है सी उसका क्यू पी क्यू आर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ओके, तो इसको करने के लिए मैं आपको देता हूँ पूरे 1 मिनट, जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए फिर 1 मिनट मेरे ख्याल से हो गया होगा। मैं इस पर टाइमर लाने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। तो चलिए फिर क्वेश्चन क्या था, अच्छा क्वेश्चन ठीक है। तो पी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, पी किसी काम को कितने दिन में 55, क्यू किसी काम को 66, और पी प्लस क्यू प्लस आर उस काम को कितने दिनों में करते हैं 12। तो अपन को बताना है कि आर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस क्वेश्चन के जरिए एलसीएम लेना सीखें। सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन से एलसीएम लेना चाहिए।
तो तीनों के लिए एलसीएम लें। अब आ गया एलसीएम 55 और 66 का कब तक एलसीएम लेते लें, क्या पता कब तक आएगा एलसीएम, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 एंड 6 2 जा 12, ठीक है ना। 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66 एंड 6 2 जा 12। सबसे पहले लेते हैं 11, 11 इधर है, ये इधर है, तो सबसे पहले 11 लेंगे, ठीक है ना। 11 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो 11 सबसे पहले अपन इधर देख लेंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे, हम लोग देखेंगे 5, क्या देखेंगे 5, 5 इधर है, 5 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 5 इधर लिखा, तो 5 को इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर अपन आ जाएंगे 11, 11 अपना हो चुका है हम लोगों का। अब लेंगे हम 6, ये लिया 6, 6 अपना हम लोगों का ऊपर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे भी 6 है। अब वो बचा क्या, 6 यहाँ पे हो गया, बचा 2, तो 2 अपना ऊपर भी नहीं है और 2 यहाँ भी नहीं है और 2 यहाँ पर तो है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको पता पड़ा कि P प्लस Q प्लस R कितना आ गया 55, क्योंकि 11 5 जा 55, ठीक है ना। और यहाँ से हमको पता पड़ा कि Q का कितना आ गया 10, 5 2 जा 10, अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को। और यहाँ से कितना हुआ 6 2 जा 12, ये अपना उनका पर डे वर्क निकल जाए। P का पर डे वर्क कितना 12, Q का पर डे वर्क है 10 एंड P प्लस Q प्लस R का पर डे वर्क है 55, और ये कितना हो गया टोटल वर्क, ठीक है ना। ये हो गया टोटल वर्क। अब इसमें हमको निकालना है R का। मैंने बताया था कि जो भी P प्लस Q प्लस R होता है, इसमें से इन दोनों को जो भी होता है इनका माइनस कर दो तो अपना बचा हुआ R का आ जाता है। तो 55 में से 12 माइनस 11 करेंगे, कितना आएगा अपना 12 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा 33, क्योंकि 55 में से 23 जाएंगे 33, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 6 जा 30, 32 जा 60 और 60 11 660 आ जाएगा इसका 660 टोटल वर्क। तो हमने सीखा वो टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, तो R का आ जाएगा 660/33, जो कि आंसर आ जाएगा अपना 20 डेज आंसर। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव था कि आप इससे एलसीएम लेना सीख जाए। मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक बार, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। P किसी काम को 12 डेज में करता था, Q उसी काम को 6 डेज में करता था, P Q R तीनों मिलकर उसे 12 दिनों में कंप्लीट करते थे। इन सब का एलसीएम लेना, कितनी तक की टेबल पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे, इसलिए हमको समझ में आता है कि इसका हमको एलसीएम नहीं आता। तो 55 को कितनी बार काउंट किया जाए 11 5 या 55, इसको कितनी बार काउंट किया जाए 11 6 या 66 एंड ये 12, ओके। तो 11 का सबसे पहले 11 को लिया हमने, 11 को यहाँ लिखा, जिसमें जो होता है 11, जैसे 11 5 या 55 था उसको छोड़ दें, क्योंकि 11 उसमें था। यहाँ भी 11 6 या 66 है, यहाँ भी 11 था, बट
पी प्लस क्यू आर में 11 नहीं था, तो यहाँ पर अपन ने 11 हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। 5 लिखा, 5 फर्स्ट में था, पी में था, तो इसलिए 5 को नहीं लिखा। सेकंड में 5 नहीं था, तो अपन ने हम लोगों ने ये 5 लिख लिया। ठीक है, और थर्ड में भी 5 नहीं था, तो हम लोगों ने ये 5 लिख लिया। ओके, अब 11 को हम कर चुके हैं, क्योंकि कॉमन था, मैंने बोला हुआ जो कॉमन होता है उसके एक बार लेते हैं। अब ये आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 लिख लिया। फर्स्ट में 6 नहीं था, ये 6 लिख लिया। ठीक है, यहाँ 6 अवेलेबल है, तो यहाँ 6 नहीं लिखा, और यहाँ भी 6 अवेलेबल है, तो यहाँ भी 6 नहीं लिखा। अब बच्चा अपना 6 यहाँ भी अपन ने कर ही लिया, और हम लोगों ने कर लिया, तो ये यहाँ पे बचा 2, तो 2 को लिखा। ये 2 को ऊपर नहीं था 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। इसमें भी 2 नहीं था, यहाँ भी 2 लिख लिया, और इसमें 2 था, तो यहाँ 2 नहीं लिखा। तो बस यहाँ पे पी प्लस क्यू आर का टोटल वर्क पर डे वर्क आ गया 55, और पी का 12 और क्यू का 11। तो टोटल में से जितने का उसका माइनस कर देंगे, तो इसका क्यू का आर का पर डे वर्क आ गया। आर का पर डे वर्क आ गया, तो आर को ही निकालना था, वो कितने दिन में टोटल वर्क को करेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा हो, थोड़ा दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन बंद, आप लोगों ने देखा मैं किस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे अलग होंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह मजबूत होंगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए किस टाइप से हो रहे हैं। अब बताइए, कोई भी टीचर होता है इसको एलसीएम से ही करवाता, एलसीएम के पीछे ही लगा रहता, और इसमें सबसे कुछ मैंने बताया था एग्जाम में, टाइम जिसने बचा लिया और टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन कर लिया, तो ही आप सिलेक्शन आपका नज़दीक है। चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, हम लोग करते हैं टाइप डी का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि किसने क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करें। ए उतना काम करता है जितना बी प्लस सी मिलकर उस काम को करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करता है। सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ क्या था।
ए उतना काम करता है जितना बी प्लस सी मिलकर उस काम को करते हैं। ए उतना काम करता है जितना बी प्लस सी मिलकर उस काम को करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर लेता है, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब ए प्लस बी उस काम को 8 दिनों में कर लेता है, सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो बताइए बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। सबसे पहली कंडीशन उसने इसमें एक चीज़ दी हुई है, क्वेश्चन में हटा रहा हूँ और मैं पूरी रिपीट कर दिया है, तो अब पीछे वीडियो करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, नोट करके लिख लें। ए जितना काम करता है बी प्लस सी उतना ही काम करते हैं, ये इस कंडीशन है। इसी कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। उसने बोला ए उतना काम करता है जितना बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं, मतलब ए अकेला जितना काम करेगा बी प्लस सी मिलकर उतना ही काम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। अब उसने बोला हुआ है कि ए प्लस बी, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, ठीक है ना, और सी उसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 8 से 40 चले जाएगा, 8 पंच 40 और 1, ठीक है ना। अब इससे मानेंगे कि हमें पता है कि ए बराबर बी प्लस सी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए को एक्स मान लेते हैं। ए को मान लिया एक्स, ठीक है, और बी प्लस सी को भी एक्स मान लेते हैं। सी को भी एक्स मान लिया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी क्या है 5 1, जो कि हो जाएगा 6, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, जो कि ए और प्लस बी प्लस सी के बराबर थी, ठीक है ना। यहाँ से अपन ने हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए बराबर x था, तो ए बराबर x बराबर 3। बी प्लस सी क्या था, बी प्लस सी यहाँ पर भी x था। तो x हम लोगों को पता है 3 है, और c हम लोगों को पता है 1 है, 13। तो यहाँ पर b कितना आएगा 2, यहाँ पर b कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन को दोबारा समझें। b प्लस सी बराबर हम लोगों ने x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और c हम लोगों को पता है 1 है। यहाँ से 40 एकम 40, तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि जिससे 3 आ जाए। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, तो b बराबर क्या आ गया 2। ओके, b बराबर 2 आ गया। तो b पूरा काम कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क कितना था 40 बराबर 2, कितना काम आ जाएगा 20 दिनों में b पूरा काम कर देगा। यहाँ से b का काम आ गया। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। a प्लस बी बराबर 8 था, c बराबर 40 था, टोटल वर्क निकाल लिया। तो यहाँ से a प्लस बी कितना पर डे वैल्यू कितनी आ गई 5, और c की पर डे वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से हम लोगों को पता था कि a बराबर b प्लस सी है, तो a को हमने x मान लिया, b प्लस सी को भी हमने x मान लिया। तो a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क कितना हो गया x। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने x मानी थी, और b प्लस सी की पर डे x मानी थी, और यहाँ से हम लोगों ने 5 और 1 लिया, तो कितना हो गया 6। तो 2x बराबर 6, x की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि ये पर डे वर्क के बराबर पर डे वर्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे x की वैल्यू हो तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ a बराबर x माना तो a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ b प्लस सी भी x माना, तो b प्लस सी अगर x माना है तो ये b प्लस सी की वैल्यू 3 आ गई। बट हमें पता है कि c की पर डे वैल्यू कितनी है, मैंने वो b की निकालनी थी हम लोगों को। तो यहाँ पर b के लिए क्या रखा जाए, तो 3 आ जाए, तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 2 आ गई बी की वैल्यू, और बताया पूछा हुआ है कि बी टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो 40/2 बराबर 20 डेज। बी अकेला पूरा काम को इतने दिनों में करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरा तरीका समझाने का ऐसा ही है, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आए कोई मतलब ही नहीं समझाने का। बताइए एक एक स्टेप कोई समझाता है? मैंने काफ़ी टीचरों को पढ़ाते हुए देखा है, पढ़ाते हुए देखा है, वो डायरेक्ट करते यहाँ से यहाँ ऐसे ही है वो बोलना। जब तक एक एक स्टेप समझ में नहीं आएगी, और मैं बोल रहा हूँ आपको जो भी स्टेप समझ में नहीं आए वीडियो को 5 बार देखिए, 4 बार देखिए, 3 बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे टाइप ई, टाइप 2 का टाइप ई, टाइप ई, ठीक है। टाइप ई, सबसे पहले टाइप ई में समझ लें क्या है। टाइप ई में तीनों के काम दिए होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कितने क्या काम करते हैं, उस टाइप के काम दिए होंगे, और फिर उनके पर डे वर्क निकालने होंगे। जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो बताइए सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इसका एलसीएम तो बहुत सिंपल है, मैंने एलसीएम बताने का तरीका बता दिया आपको। एलसीएम उसी तरीके से लिए, और कोई तरीका यूज़ ना करें अगर टफ आ जाता है। और अगर ऐसे ही कुछ आता है 15-20 10-15-20 तो ये वैसे भी एसएससी का फेवरेट है थोड़ा सा 10-15-20। और व्यापम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ व्यापम में एसआई में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो व्यापम एसआई की कब तक पोस्टें आती सुनने में तो आ रहा है, निकल नहीं बहुत थी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, ओके। 10 6 60, 60 को 15 से करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 60 को 20 से करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, इन तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 और 30। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2। यहाँ से कितनी आ जाएगी, हाँ ये क्या था, ये टोटल, बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, टोटल वर्क। ये क्या है a प्लस बी का पर डे वर्क, ये b प्लस सी का पर डे वर्क, या c प्लस ए का पर डे वर्क। यहाँ पर a प्लस बी का पर डे वर्क आ गया। अब हमको बताना है कि c उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से हमको पता है कि a प्लस बी का पर डे वर्क कितना है 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों को पता है 6 प्लस सी बराबर 13/2। तो यहाँ से c का कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ से c इधर आके 6 हो जाएगा तो ये यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो c का निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे c का टोटल वर्क कितना है 60, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 60 y 1/2। तो यहाँ पे c का आ जाएगा 120 डेज में वो काम को ख़त्म करेगा, ठीक है ना। अब चलिए मैं इसी को दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी किसी काम को, यहाँ से अपना 6 4 30 आ जाएगा, तो a प्लस बी 13/2 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी का तीनों कंबाइंड का पर डे वर्क आया है, हम लोगों को c का निकालना है। तो a प्लस बी का रख दिया अपना पर डे वर्क 6, तो यहाँ पे c का आ गया 1/2।
सी का 1/2 आ गया। उसने पूछा है कि वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो हमको पता हुआ कि अगर किसी टोटल वर्क को उस आदमी के पर डे वर्क से कर देंगे तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा वो आ जाता है। तो 60/1/2 कर दिया तो यहाँ से 1/2 सी का आएगा। अब जो पूछता कि बी का कितना करेगा तो यहाँ पर सी प्लस ए की वैल्यू रख देते, तो सी प्लस ए की बी निकल आता तो बी की निकाल लेते। या कोई पूछता ए की तो ए की बी प्लस सी रख देते तो यहाँ से ए निकल आता। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट्स अच्छी तरह बनाएं। नोट्स अच्छे बनेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से करवाएंगे। और पीडीएफ में आज डाल ही दूंगा जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मैं बोल देता हूँ और इधर उसकी थोड़ी बहुत हिंट लिख देता हूँ। ओके, तो पहले आप लिख लीजिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। एंड सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। से उसी काम को 20 दिनों में करते हैं तथा वे तीनों साथ में काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं और उसके बाद बी और सी छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बी प्लस सी छोड़कर चला गया। तो बताइए बचा हुआ काम, तो बताएं ए को और कितने दिन लगेंगे। तो बताएं ए को और कितने दिन लगेंगे। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं तथा सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, साथ करते हैं। वह तीनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी और सी छोड़कर चले जाते हैं। तो बताएं ए को और कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के। ये क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिए। इसके बाद यही टाइप चलेगा छोड़ के जाने वाला। सबसे पहले इसका एलसीएम लें। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। नहीं आता जो मैंने तरीका बताया वो, क्योंकि इसमें मैंने अभी करवा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए वो वाला तरीका। नहीं तो जो मैंने बताया 5 6 जा 30, 6 6 चौक 24, 6 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4, ठीक है ना। तो 30 से 120 जाएंगे, कितनी बार जाएंगे 4 से, ठीक है ना। और 24 से कितनी बार जाएगा 5 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा 6 बार। तो ये टोटल वर्क, ये हो जाएगा टोटल वर्क, और ये हो जाएगा क्या पर डे वर्क, ठीक है ना। ये तीनों के पर डे वर्क हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में याद रखिए जो मैंने वही वाले पहले वाले क्वेश्चन की बताया था कि ए प्लस बी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 5 प्लस 6। तो कितना 6 और 4 10 इंटू ओ प्लस 5 15। तो 15 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 15 आ गया। 15/2 आ गया। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। तो इसको वेरिएबल मिल गया 7.5, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि ये तीनों 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी प्लस सी छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। ये 10 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद बी प्लस सी छोड़कर चला जाता है। तो बताएं ए को कितना और समय लगेगा, क्योंकि बी प्लस सी छोड़कर चला जाएगा। तो बताएं ए को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं यहाँ पे ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क हो गया, इन लोगों ने 10 दिनों तक काम साथ में किया तो कितना हो गया 75, ठीक है। यहाँ टोटल वर्क कितना था 120, और ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन साथ काम किया तो कितना हो गया 75। तो 120 माइनस 75 कितना बचेगा 45।
ये बचा हुआ काम हो गया। यहाँ बी प्लस सी बचे हुए हैं, वो बी प्लस सी छोड़ के जा चुके हैं। अब ये काम किसको करना है, ए को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग ए का भी काम निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से ए प्लस, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना था 7.5। उसने बोला हुआ है कि बी प्लस सी छोड़कर जा चुके हैं, तो बी प्लस सी कितना है 5। तो यहाँ से ए, मैं करके बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, करके बता रहा हूँ। ए, 1 मिनट रुकिए ना, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 7.5 और बी प्लस सी कितना है 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना ए आ जाएगा 2.5। ये आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, 2.5 आ गई। तो अपन ए की जो बचा हुआ काम कितना है 45 बाई 2.5, 0 लगा। यहाँ से 25 का अगर 450 बार करेंगे तो मेरे ख्याल से 18 बार जाएगा, क्योंकि 25 100, हाँ 18 बार जाएगा। तो 18 दिन डेज उसे एक्स्ट्रा लगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से दोबारा से थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए अपन ने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का अपन का 7.5 आ गया। तो उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक 7 काम करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ से अपन ने ए प्लस बी को 7-10 दिन काम करवा दिया, तो ये कितना कर लिया उन्होंने 75, जो कि 75 उसने कर चुका है। तो कर चुका है, जैसे हम 120 दिन, मतलब मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मैं 2 भाई है, तो 120 दिन साथ में काम करते हैं। एक भाई चला जाता है 75 काम करके, तो बचा हुआ काम वो दूसरा भाई कितने दिनों में, तो 120 हम 2 करते थे, तो 75 करके चला गया, 120 थे 75 करके चला गया, बचा हुआ काम कितना बचेगा 45। अब हम दोनों, उसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी 7.5 दिन साथ में काम करते हैं, बट बी प्लस सी कितना आया है 5। तो यहाँ से अपनी ए की वैल्यू आ गई 2.5, 2.5 आ गई। उसने बोला था कि ये कितने दिन और काम करेगा, तो 45/25, जो कि 18 दिन आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को आप बार बार जितनी समझ में नहीं आए उसको हम लोग पीछे जाकर रिपीट करके देख सकेंगे। सबसे अच्छी बात, हाँ मुझे एक चीज़ अच्छी याद आई कि ऑनलाइन पढ़ने में मुझे फ़ायदा है, ऑफलाइन या लाइव में बस एक ही दिक्कत है कि उसको हम लोग बार बार पीछे की साइड बैक नहीं कर पाते, तो कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और अगर फिर जैसे ये 1 घंटे की क्लास है, हमको ये क्वेश्चन बीच में 35 मिनट पर समझ में नहीं आया, तो फिर हमें 25 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो वीडियो उस पर आएगी, फिर वो लाइव, तो जब तक बच्चे का थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है। तो इसमें रिकॉर्डेड में ये दिक्कत नहीं होती है। ये अच्छी बात है कि आप नई क्वेश्चन समझ में आया जस्ट पीछे कीजिए, दोबारा से नहीं समझ में आया दोबारा से पीछे कीजिए और उसको समझिए, ठीक है ना। तो ये अच्छा बेनिफिट है। तो इसी के साथ आज हम लोग टाइप ई हो गया, टाइप 3 की स्टार्टिंग करेंगे। हाँ टाइप 3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लिए, टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे अभी देख के आए हुए हैं कि काम छोड़ जाता है, मतलब कंप्लीट होने के पहले, कंप्लीट होने के बाद भी, तो इस टाइप के अपन टाइप सीखेंगे हम लोग। तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप ए, ठीक है, नोट डाउन कर लें, टाइप 3 के टाइप ए। तो चलें फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप 3 के टाइप ए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अगर एसएससी में प्री में है तो ये क्वेश्चन आएगा ही, और व्यापम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। व्यापम में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ है और बहुत ही ईजी आता है, बहुत ईजी लेवल पर आता है क्वेश्चन, अच्छा खासा आता है। बस थोड़ी सी ट्रिक होती है पकड़ने की, कुछ नहीं होता। इसका एलसीएम भी सिंपल ही आता है, बाकी मैं आपको एलसीएम करना सिखा दूंगा, और अच्छी तरीके से सिखा ही दिया वैसे तो, और भी जो भी है उसको और अच्छे तरीके से सिखा दूँगा, ठीक है ना। तो चलें फिर करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसकी क्या डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो फिर ए किसी काम को x डेज में करता है, बी
किसी काम को वाई डेज में करता है, सी किसी काम को जेड डेज में करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ए बी प्लस सी काम को 2 दिन साथ करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बी प्लस सी इतने दिन काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया, तो बताइए ए कितने दिन में काम करेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, कोई इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन वही है जो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाई थी। पी किसी काम को 18 दिनों में करता है, क्यू उसी काम को 30 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, और आर किसी काम को 30 दिनों में करता है। तो इसमें है कि क्यू प्लस आर 2 दिन साथ काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो बताइए ए को शेष काम कितने दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ। पी किसी काम को 18 दिनों में करता है, क्यू किसी काम को 20 दिनों में करता है, आर किसी काम को 30 दिनों में। क्यू प्लस आर 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो बताइए ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वही एलसीएम ले लें, सबसे पहले लिख लें ए 18 पी क्यू 20 एंड आर 30। तो बताइए एलसीएम क्या आ जाएगा। चलो बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30। सबसे पहले 6 लिया, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, लिख लिया। 6 यहाँ भी है। फिर लिया 3 है। फिर लिया 3 लिया, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं, दोनों जगह नहीं है। यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, ठीक है। अब आएंगे हम 5 पर। 5 लिया, 5 ऊपर नहीं है, 5 नीचे है, दोनों जगह 5 है, ठीक है। फिर आएंगे हम 4 पर। 4 भी ऊपर नहीं है, 4 यहाँ है, 4 इधर नहीं है, ठीक है। और 5 ऑलरेडी हो चुका है, 6 भी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का 20, ठीक है। और यहाँ 5 भी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा 360, ठीक है। 360 आ गया। ये आ गया टोटल वर्क। ये था अपना पर डे वर्क, पी का पर डे वर्क, क्यू का पर डे वर्क और आर का पर डे वर्क, ठीक है ना। अब उसने बोला हुआ है कि बी प्लस सी क्यू प्लस आर किसी काम को 2 दिन तक साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्यू प्लस अपना कितना आ गया 18 + 12, 18 कितना है, क्यू प्लस आर 18 + 12 कितने हो गए, 18 और 2 20, 20 और 10 30। कितने दिनों तक साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक। कितना 2 दिनों में साथ काम कितना किया, 60 किया। 2 दिनों में 60 काम किया। तो बताइए कि बचा हुआ काम ये कितने दिनों में करेगा। टोटल कितना था 360 में से 60 जाएंगे तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 है। और ए का और पी का कितना काम निकला हुआ है 20। पी का पर डे का काम कितना है 300/20। यहाँ कितना आंसर आ गया पी का आंसर आ गया 15 डेज, ठीक है। और हम लोगों को पता होता कि इसका एलसीएम इतना है तो इतना भी टाइम नहीं लगता, तो इतना भी टाइम लगता है। मेरे ख्याल से ये अभी मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं। अगर आप इसको अभी एग्ज़ाम टाइम से भी अगर 40 सेकंड में भी करना है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही है, आप इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन के नोट्स अच्छी तरह बनाइए, वो मैं PDF आज डाल दूंगा। और सबसे अच्छी बात कि नोट्स अच्छी तरह बनाएं, नोट्स अच्छी तरह बनाएं। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प आते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। एक सब्जेक्ट नहीं होता पढ़ने के लिए, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो पढ़ते रहें। चलिए फिर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। चलिए फिर, धन्यवाद।